हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका महेश दीक्षित सर क्लासेज में। आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय, गाउस थ्योरम। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहा है। वीडियो के अंत तक इस प्रमेय को देखते रहें। जहाँ भी संभव हो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। गॉस की प्रमेय में कथन क्या कहा जाता है, पूछता है एग्जाम में, गॉस की प्रमेय क्या है या कथन को लिखिए एवं इसे सिद्ध भी करिए। तो कथन लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। गॉस की प्रमेय का कथन क्या है? गॉस की प्रमेय में कहा जाता है, पहले आप इसे समझिए, इसे बनाने में बड़ी सुविधा रहेगी। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, हम वैद्युत क्षेत्र को एरो के द्वारा दर्शा रहे हैं इस तरीके से। मान लिया यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो इन वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। यहाँ कोई हमने गोलीय पृष्ठ कंसीडर कर लिया, यह कोई गोलीय पृष्ठ है इस तरीके से। यह कोई गोलीय पृष्ठ है, इसका सेंटर है O। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कब क्रिएट होता है? जब वैद्युत आवेश उपस्थित होता है। तो समझिए इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल आवेश Q है। इनक्लोज्ड जो आवेश है वो Q है, और इसे हम इसके सेंटर पर मान सकते हैं, यहां पर O पर मान सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय में क्या कहा जाता है? गॉस ने अपनी प्रमेय में क्या कहा? गॉस ने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ खींचा जाता है, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ हमने खींच दिया है, तो गॉस ने कहा इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो इससे गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अगर हम वैद्युत फ्लक्स को φe मान लें तो कितना होता है? 1/1/ε0 टाइम्स किसका? कुल चार्ज का, Q का। गॉस ने कहा किसी काल्पनिक पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात φe = Q/ε0। अब हमें इसे सिद्ध करना है, इसे कहते हैं प्रूफ करना, उपपत्ति। उपपत्ति के लिए देखना है, कोई हमें सूक्ष्म आवेश मानना है, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA। ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दिष्ट होती है। तो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लिया। जो काल्पनिक बंद पृष्ठ माना था उस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लिया है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तो पता है E और DA एक ही डायरेक्शन में हो गई, अर्थात E और DA के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। अर्थात θ = हो गया 0, यानी कोई एंगल नहीं है इनके बीच में। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? यहीं से करनी है। मान लिया इसकी जो बंद पृष्ठ है, जो गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या है R मान लिया, तो यह क्षेत्रफल इस सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? उसे हम घन कोण कहेंगे, सॉलिड एंगल। तो मान लीजिए इस तरीके से बना रहा है, इसे मान लीजिए dω, यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को ही घन कोण कहते हैं। ठीक है, ये dω है, यह सूक्ष्म क्षेत्रफल dA बना रहा है इसके केंद्र O पर। ध्यान रखना है dω का जो मैक्सिमम मान होता है वो 4π होता है, स्टेरेडियन। होता कैसे है? दरअसल ω = होता है A/r², या ऐसे लिख सकते हैं dω = dA/r², ऐसे लिख सकते हैं। या हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहां से d हट जाएगा, तो A कितना होता है? 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4π। 4π स्टेरेडियन होता है ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू। इसे हम ओमेगा = 4π स्टेरेडियन कह सकते हैं।
तो सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कितना गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स, डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजर रहा है, डी फाई ई इक्वल टू ई डी। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा ई डी ए। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे डी हट जाएगा, क्या बचेगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर, यहां बिंदु मान लीजिए पी, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश क्यू के कारण क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ई। फाई इक्वल टू हो जाएगा, यहां हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट मान करके कॉमन ले सकते हैं, चार्ज क्यू भी कांस्टेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जरा देखिए डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यहां से पता चल रहा है डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, घन कोण की परिभाषा से डी ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा आपका डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा का मैक्सिमम मान कितना होता है, ओमेगा का मैक्सिमम मान 4 पाई होता है, क्या होता है 4 पाई, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आपके पास बचेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, या 1 मान सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या है, वैद्युत फ्लक्स, यानी इस सरफेस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, इसमें उपस्थित कुल आवेश का अर्थात Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो आपको यहां तक इसे प्रूव करना है, यहां प्रूव्ड हो गया आपका।